जो चंद लोग हैं ना चुतिए टाइप के, तो वो उनको माइक दे दीजिएगा तो बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान हमारा है, देश हमारा है, क्यों भाई वोट लेना है। तो ये लोग करेंगे। आज जब सचमुच में अगर ये करना पड़े तो उन लोगों का फटना शुरू हो गया। फटे लेकिन अपना नहीं घटेगा, फटे तुम लोग का फटना है, पावर नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। मैंने गलत नहीं किया है। मैं जो लोग इस टाइप के लोग हैं मानसिकता वाले, जिनको उसको देश से कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब है सिर्फ दंगा कराना और दंगा फैलाना, वो लोग दंगाई लोग हैं। तो इसलिए मैं किसी का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, डट के मुकाबला करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। आलमराज जी आज पूरे देश में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर कर के इतना ना दंगा भर गया है ना कि लोगों में जहर पैदा हो गया है। एक दूसरे को लोग देखना नहीं मांग रहे हैं। कोई मुस्लिम आ रहा है तो मारो साला उग्रवादी होगा, कोई हिंदू आ रहा है तो मारो साला ये काफिर होगा। मतलब ऐसा बन गया है, पता नहीं देश को क्या हो गया है, कैसे वो देश आगे बढ़ेगा, चलेगा, हमारे मतलब आने वाली पीढ़ियों का क्या दशा होगा। तो ये सोच सोच के मतलब अजीब सा होते जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस टाइप का संदेश दूँ ताकि कुछ लोगों को तो समझ में आए। फ़ोन करके कल बोल रहा था कि तुम साला नहीं सुधरेगा, तुम हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहेगा। अरे चुतिया आदमी, मैंने हिंदू मुस्लिम क्या किया है? हिंदू मुस्लिम खाए थाली में। आपके पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोग हैं। हमारे परदादा दादा ये सब हिस्सा रहे हैं। मेरे गांव के सारे लोग इस मतलब देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहे हैं। हम लोग के जन्म से पहले की सब बातें हैं। तो मुस्लिम समुदाय हैं जो सनी देओल को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं। जो गद्दार 2 आया है इसको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं देखिए, अब जो आवाज़ और उनकी आवाज़ में एकदम सेम नज़र भी आ रहा है। ये बताइए कि गद्दार 2 जब मूवी आपने देखा तो आपको याद आया कि चलो हम भी गाना बनाते हैं? गद्दार 2 मूवी तो कल रिलीज हुआ, मेरा गाना तो 10 दिन पहले ही बन चुका था। हाँ, बन चुका। मैंने देखा नहीं था गद्दार 2 फिल्म, ट्रेलर देखा था। हाँ ट्रेलर देखा था। मतलब आइडिया उसी से आया कि नहीं बनाते हैं? नहीं, हाँ मैं 15 अगस्त में हर साल गाने बनाता हूँ। हाँ। हर साल मतलब आप 2000 मतलब इसके पीछे जितना जाइएगा ना, हर 15 अगस्त को मैंने हर फेस्टिवल में लगभग मेरा गाना आता है। तो अब फिर थोड़ा हट के आया, तो मैंने हट के, हम लोगों ने कोशिश किया कि हट के कुछ किया जाए, तो अब फिर हर साल आता है। ये नहीं है कि मतलब गद्दार 2 देखने में। बड़ा कॉमन सवाल है, काफ़ी ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जो सनी देओल को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं। जो गद्दार 2 आया है इसको ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं देखिए, अब जो ट्रोल कर रहे हैं वो चुतिया हैं। सनी देओल जी ने एक डायलॉग भी बोला था कि इस देश से ज़्यादा मुस्लिम हमारे हिंदुस्तान में हैं, तो क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं हैं? ये बोला था है और उसी सच्चे मुसलमान में से एक आप भी हैं। तो सनी देओल ने क्या डायलॉग खराब बोला था? एकदम सही बोला था। तो अब जो लोग ट्रोल कर, देखिए अब कुछ लोग हैं, अब तो इस गाने पे हमको एक फ़ोन करके कल बोल रहा था कि तुम साला नहीं सुधरेगा, तुम हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहेगा। अरे चुतिया आदमी, मैंने हिंदू मुस्लिम क्या किया है? हिंदू मुस्लिम खाए थाली में। आपके पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे लोग हैं। हमारे परदादा दादा ये सब हिस्सा रहे हैं। मेरे गांव के सारे लोग इस मतलब देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहे हैं। हम लोग के जन्म से पहले की सब बातें हैं। तो चलिए वो लोग तो रहे होंगे ना, क्योंकि इस देश में ना हैं, तो कौन उड़िया से फंसा के थोड़े आए हैं, सब लोग हिंदुस्तान में हैं। अच्छा, जब हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जब गाना गाते हैं, तो क्या माइंड में आता है, क्या सोचते हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं सोचता। मैं यही सोचता हूँ कि मैं जो भी कुछ करूँ दिल से करूँ। आज पूरे देश में देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर कर के इतना ना दंगा भर गया है ना कि लोगों में जहर पैदा हो गया है। एक दूसरे को लोग देखना नहीं मांग रहे हैं। कोई मुस्लिम आ रहा है तो मारो साला उग्रवादी होगा, कोई हिंदू आ रहा है तो मारो साला ये काफिर होगा। मतलब ऐसा बन गया है, पता नहीं देश को क्या हो गया है, कैसे वो देश आगे बढ़ेगा, चलेगा, हमारे मतलब आने वाली पीढ़ियों का क्या दशा होगा। तो ये सोच सोच के मतलब अजीब सा होते जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस टाइप का संदेश दूँ ताकि कुछ लोगों को तो समझ में आए। जरूर। और आपका मुझे लग रहा है कि ये जो प्रयास है काफ़ी ज़्यादा सफल भी होगा। आपने जब गद्दार 2 मूवी देखा, जब सनी देओल पाकिस्तान जाते हैं, उनको ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के सच में ही दामाद है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर वो फिल्म के मामले से देखा जाए तो सच में तो वैसे तो वो लोग बॉर्डर के पास ही उनका घर है। तो पाकिस्तान मैं नहीं जानता हूँ, गहराई से तुम नहीं बता पाऊँगा कि हाँ उनका शादी कहाँ हुआ है, पाकिस्तान हुआ है कि हिंदुस्तान हुआ है, तो मेरे को नहीं मालूम है उतना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सच ही होगा। मैंने सुना है कि आपको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं कि तुम ये गाना कैसे गा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गाना गाने की,
इस तरह की धमकी आपको मिल रही है? हाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने भी डट के मुकाबला किया। क्या कुछ कहा आपने? देखिए कांवर के टाइम इतना लोग ट्रोल किए ना, अब बहुत सारा तब ज़्यादा फ़ोन आने लगा, तो मैं लास्ट में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि चल भाई अभी मानसिकता सब लोग का मतलब उल्टा चल रहा है। धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं कुछ अच्छा है, तो कुछ फ़ोन आना कम हुए, कुछ मतलब पॉजिटिविटी फ़ोन आना शुरू हुए कि नहीं तुमने अच्छा किया था, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस गाने पे अगर फ़ोन आता है तो मेरे को अब गुस्सा आया। मैं बोला कि ये बताओ कि तुमने किस व्यू से और क्या देखा जो इसमें तुमको गलत लगा। मैंने तो इसका एक एक लाइन सुनो, क्या हिंदुस्तान में रहते हो तुमको तिरंगा से प्यार नहीं है? क्या भारत में रह रहे हैं तो भारत से हमको प्यार नहीं है? तो जो लोग इस टाइप के लोग हैं मानसिकता वाले, जिनको उसको देश से कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब है सिर्फ दंगा कराना और दंगा फैलाना, वो लोग दंगाई लोग हैं। तो इसलिए मैं किसी का मतलब ये नहीं कर रहा हूँ, डट के मुकाबला करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, आलम राज जी एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और हिंदुस्तान पे गाना गाते हैं, जबकि आम बात है किसी हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हिंदुस्तान आपका देश है, गाना गाना, परंतु फिर भी धमकियाँ आना, आपको ट्रोल करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए ये सब जो चंद लोग हैं ना चुतिए टाइप के, तो वो उनको माइक दे दीजिएगा तो बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदुस्तान हमारा है, देश हमारा है, क्यों भाई वोट लेना है, तो ये लोग करेंगे। और जब सचमुच में अगर ये करना पड़े तो उन लोगों को फटना शुरू हो गया। फटे लेकिन अपना नहीं घटेगा, फटे तुम लोग का फटना है, पावर नहीं घटेगा। मैंने गलत नहीं किया है, मैं एजुकेशनल फैमिली से हूँ, मेरे को मालूम है कि मैंने इसमें गलत कुछ नहीं किया है। हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या रब्बा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस गाने के माध्यम से मैंने दर्शाया है। एक बार गाना पहले देखिए सुनता नहीं है, पूरा नहीं सुनेगा, तनी से सुन के, अब टोपिया देख के कितना लोग फ़ोन कर दिया था उस टाइम, सुनेगा नहीं, पहले करेगा कि पहले इसको सरिया है। अरे हमको क्या सरिया होगे, तुम्हारे जैसे सरियाने वाले कितने लोग चले गए। एक बार पूरा गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। इसमें एक शायर है, स्टार्टिंग जब गाना का होता है तो एक शायर है कि बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में मत बांटो मुझे, लाल हरे रंगों में मत बांटो मुझे, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। वाह, ये शायर है उस गाने में। वाह क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि आप गाना लगातार ला रहे हैं, देशभक्ति भी गाना लाते हैं, कांवर के भी गाना लाते हैं, काफ़ी ट्रोल भी होते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल होते रहते हैं, कभी विवादों को लेकर सब प्रेम करती है और आपके कामों को लगातार कुछ लोग सराहना भी करते रहे हैं। देखिए जितने भी ऑडियंस हैं सबको मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखिए, मैं आप लोग अगर हमको फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए हक के लिए ही लड़ रहा हूँ। तो आप लोग इस जो दरिंदे टाइप के लोग हैं, जो दंगई टाइप के लोग हैं, इन लोगों के बातों का ध्यान ना देते हुए हम लोग अपना मिल के काम करें। ये गाना आप लोग सुनिए, त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी से रिलीज हुआ है, हिंदुस्तान जिंदाबाद टाइटल है, हिंदू मुस्लिम खाए एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे ऐ रब्बा। तो ये गाना को आप लोग सुनिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। एक बार ये डायलॉग हो जाना चाहिए। कौन? हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो बोले तो जो लोग दंगा कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, ये मत पूछो कि हिंदू मुसलमान कौन है, पहले ये देखो कि इंसान कौन है। यूं मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि परेशान कौन है। वाह क्या बात है। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ आलम राज, जिनका गाना आया है हिंदुस्तान जिंदाबाद। वैसे ये डायलॉग है सनी देओल का, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। और इन्होंने ये गाना, ये डायलॉग पर जो गाना लाए हैं काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और ये कहिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाना वायरल हो रहा है। तो आपने नहीं सुना है तो गाना जाइए त्रिमूर्ति म्यूजिक भोजपुरी पर सुनिए और गाना का बहुत सारा प्यार दीजिए। और आलम राज का ये पहल, ये कदम आपको कैसा लगा? जिस तरह से लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, चाहे सावन का गीत हो या हिंदुस्तान जिंदाबाद का हो, या लगातार ऐसे सॉन्ग ये लेकर आ रहे हैं आप सभी के बीच, तो इनके लिए क्या कहिएगा? एक शब्द आलम राज के लिए। और आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंदुस्तान। मैं सब